So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो इस एडिक्शन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और बीट इट हार्ट का पार्ट 5 शुरू करते हैं। जो लोग भी इस चैनल पर न्यू हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शांत खूबसूरत जंगल के बीच एक संगमरमर सी मूर्त लेकर एक शख्स बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि कुदरत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, पर लगता वो क्यों परेशान है। खुद को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ है, पर ये कोशिश उसे और ज़्यादा बेचैन कर रही है। लानवांग जी पूरी तरीके से अपने आप को मेडिटेशन में लीन करने की कोशिश कर रहा था, पर चाहकर भी वो अपना कंसंट्रेशन बना नहीं पा रहा था। बार बार वही धुन, वो खुशबू, एक अजीब सा एहसास, बढ़ती हुई हीट, बहुत सारी चीज़ें ने उन्हें परेशान कर रखा था। हर चीज़ से वो भाग कर यहाँ आ गया, पर यहाँ भी उसे चैन नहीं मिल रहा। यहाँ तो और ज़्यादा तकलीफ़ उसकी बढ़ रही है। वो बस अपनी आंखें बंद कर कर खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा है, पर एक साया जैसे वहीं भीड़ से निकलकर, छाँव से बचकर उसके करीब आकर बैठ गया। उसने एक झटके से अपनी आंखों को खोला, इधर उधर देखने की कोशिश करी, पर सिर्फ एक हवा का झोंका था। उसने अपनी अल्फा वॉइस में कहा, कौन है, सामने आओ मेरे। पर इस बार जवाब आया एक धुन की तरह। लानवांग जी को यकीन नहीं हुआ। आज उसे एक फर्क नजर आ रहा था। धुन को खुद के अंदर महसूस करना और सामने से सुनना। वो उस धुन के पीछे भागने लगा, पर अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो जितना ज़्यादा आगे भाग रहा था, उसे नहीं पता था कि वो कोई शख्स जिसका पीछा कर रहा है वो दूर से कहीं अंधेरे से खड़ा होकर उसे देख रहा है। जब लानवांग जी उस जंगल में कहीं खो गया, तब उस शख्स ने अपने होठों के ऊपर से उस बांसुरी को हटाया। वो एक साया था जो वहीं उस भीड़ में कहीं गायब हो गया, जैसे कहीं हवा उसे उड़ाकर ले गई हो। पत्तों की सरसराहट और जंगल का खालीपन का शोर सिर्फ वही रह गया था उसके जाने के बाद। गूसू क्लान का कोर्ट, सारे मिनिस्टर सर झुकाकर खड़े हुए थे और लैन कुरैन लानजान से बात कर रहा था। उसने लानवांग जी से कहा, किंग, हमें जिन क्लान जाना होगा, वहाँ से हमारे लिए स्क्रोल आया है, और अगर हम वहाँ नहीं गए तो क्लान बुरा मान जाएगा। लानवांग जी ने वहीं अल्कोहल का ग्लास उठाकर पीते हुए कहा, उनके बुरा मानने से हमारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कुछ बदल जाएगा? रहेंगे तो वो हमसे नीचे ही। लैन कुरैन ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही पड़ती हैं। लानवांग जी ने एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहा, करनी तो पड़ती हैं। सही कह रहे हैं, आपने बहुत कुछ इसी तरीके से तो करा है, करने ही के नाम पर। ये कहते हुए लानवांग जी की जो आंखें थीं वो लैन कुरैन के ऊपर टिक गई थी, और ये आंखें लैन कुरैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लानवांग जी ने कहा, कब जाना है? लैन कुरैन ने जवाब दिया, अगले 2 दिन के अंदर। लानवांग जी ने कहा, ठीक है, चलने की तैयारी करो, और लैन शिचेन से भी कहिएगा कि वो भी हमारे साथ चलेंगे। ये कहकर वो कोर्ट छोड़कर चला गया। वहीं लैन कुरैन सिर्फ लानवांग जी को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। दिन बीत गया। अगले दिन जिन क्लान निकलने से एक रात पहले जिंगशी में लानजान अपनी गुजिन के साथ मेडिटेशन में लीन था। तभी अचानक बाहर दस्तक हुई। लानजान ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने लैन शिचेन खड़ा हुआ था। लानवांग जी अपनी जगह से उठ गया। उसने बो करा और अपनी धीमी आवाज़ में कहा, ब्रदर, आपको कुछ चाहिए? इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? लैन शिचेन ने जवाब दिया, नहीं वांग जी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था, और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है। ये कहते हुए लैन शिचेन वहीं आकर बैठ गया। जिंगशी में अल्कोहल की बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। ये लैन शिचेन के लिए बहुत
बहुत अलग बात थी। एक वक्त पर जिंगशी सिर्फ सैंडलवुड की स्मेल से महका करता था, पर आज यहाँ अल्कोहल भी बहुत तेज स्मेल में सूंघी जा सकती थी। लैंशटैन ने अपनी धीमी आवाज़ में पूछा, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? लानजान ने उन्हें चाय ऑफर करते हुए कहा, मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक ही हूँ। लैंशटैन ने कहा, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही परेशान चल रहे हो। क्या हुआ? जख्म दर्द कर रहे हैं क्या? लानजान ने चकल करते हुए कहा, जख्म और दर्द? भाई, इससे तो मेरा नाता है। कुछ अलग कहिए, कोई अलग शब्द का इस्तेमाल कीजिए जो सुनने में मुझे भी अच्छा लगे और कहने में आपको भी। बाकी 16 साल से तो आप देख ही रहे होंगे। ये कहते हुए लान वांगजी अपनी जगह पर बैठ चुका था और अल्कोहल का ग्लास उसने उठा लिया था। लैंशटैन ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा पीने लग गए हो। लान वांगजी ने जवाब दिया, एक यही तो सहारा है जिससे मैं अपना वक्त काट रहा हूँ। लैंशटैन ने जवाब दिया, जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम इस तरीके से क्यों बातें कर रहे हो? लान वांगजी ने कहा, पर मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म है। मैं सिर्फ जी रहा हूँ, ये आप जानते हैं। खैर छोड़िए, बताइए आपका यहाँ क्यों आना हुआ? कोई काम है? लैंशटैन ने चाय पीते हुए कहा, काम नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम जिन क्लान जाने के लिए हामी क्यों भर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी रट का समय आने वाला है और जिन क्लान में चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। लान वांगजी ने कहा, रट क्या कर सकती है मेरा, क्या बिगाड़ लेगी? अब मुझे आदत हो गई है इस दर्द को झेलने की। लान वांगजी की ऐसी बातें सुनकर लैंशटैन ने थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी झेलने की नहीं है। तुम जानते हो ना कि तुम बिल्कुल बेकाबू हो जाते हो। मुझे किसी और की चिंता नहीं है वांगजी, पर तुम चोट खुद को पहुँचाते हो और कभी कभी बातें हाथ से निकल जाती हैं। बात को समझो, तुम्हें जिन क्लान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस बार नुकसान कुछ ज़्यादा हो। लान वांगजी लैंशटैन के चेहरे पर वो चिंता के भाव देख सकता था, पर फिलहाल उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, आपको मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं अपनी चीज़ों को खुद संभाल सकता हूँ। आज तक भी तो संभाल ही रहा हूँ ना। क्या कुछ बदला है? कुछ बिगड़ा है? किसी ने मेरा दर्द ले लिया है क्या? नहीं लिया है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि चीज़ों को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। लैंशटैन ने गल्प करते हुए कहा, नहीं छोड़ा जा सकता। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। लानजान ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, नहीं छोड़ सकते? तो बताइए क्या हुआ था जिसके कारण मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? क्या इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं आप? मैं पिछले 16 साल से आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपने जवाब नहीं दिया। तो बेहतर है ये झूठी हमदर्दी ना दिखाई जाए। ये कहते हुए लान वांगजी अपने दूसरे चैम्बर में चला गया। एक तरीके से बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लैंशटैन सिर्फ लान वांगजी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। उसने साय करते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे बता दूँ जब मुझे खुद नहीं पता कि वो शख्स कहाँ है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देता। मैं नहीं चाहता कि मैं उसका नाम लेके तुम्हें और ज़्यादा परेशान करूं। एक नई सुबह, एक नया दिन। जिन ताई इस वक्त अपने चित परिचित अंदाज में अपनी शान शौकत बिखेरता हुआ दूर से ही नजर आ रहा था। यहाँ बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। हर क्लान लगभग यहाँ पर इनवाइटेड था और सभी क्लान को वेलकम करते हुए जिन गोंगशाओ गेट पर खड़ा हुआ था। जियांग क्लान, नाय क्लान, सारे क्लान एक एक कर वहाँ अपनी दस्तक दे रहे थे। बारी घूसू की आ चुकी थी और किंग की एंट्री होने पर स्वागत तो भव्य होना ही था। जिन गोंगुआओ ने मुस्कुराते हुए लान वांगजी के आगे अपना सर झुकाया, पर लानजान, उसका चेहरा पूरी तरीके से सख्त था। आंखें दूर कहीं अनंत में गड़ी हुई थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उसको देखकर वहाँ ना जाने कितने सारे लोगों की नीयत बिगड़ रही थी, ये गिना नहीं जा सकता था। हर ओमेगा इस वक्त अपनी निगाहों को गूसू के इस जेड प्रिंस के ऊपर गड़ाकर बैठा हुआ था। लान वांगजी के वो स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन ऑलरेडी ओमेगा को अपनी तरफ आकर्षित कर चुके थे, पर उसके करीब आना इतना आसान नहीं था। एक बहुत बड़ा घेरा उसके आसपास लगा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा था। लानजान अपनी परिचित चाल से
क्लान के अंदर दाखिल होता है। उसके दाखिल होते के साथ ही मैंग्याओ ने सर झुकाकर कहा, किंग, आपका जिन क्लान में वेलकम है। आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखा जाएगा। ये कहते हुए उसने अपनी वही इम्प्रेसिव स्माइल दी और उसके बाद लानजान के लिए रास्ता छोड़ दिया गया। लान वांगजी सीधा जाकर अपने थ्रोन पर बैठ गया। सारे क्लान उसके सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे। बारी बारी सभी क्लान लीडर्स ने उसको वेलकम किया। लैन कुरैन और लैन शिचैन भी अपनी अपनी जगह ले चुके थे। लैन शिचैन अपने भाई को देख सकता था। उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में कहा, शीफू, आपको नहीं लगता कि हमें लान वांगजी को यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था? वो अपनी रट से गुजरने वाला है। अगर वो बेकाबू हुआ तो चीज़ें कितनी बिगड़ जाएंगी, इसका अंदाज़ा है आपको? लैन कुरैन ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, मुझे इसीलिए तो इसे यहाँ लेकर आना था। लैन कुरैन की यह बात सुनकर लैन शिचैन एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा, मतलब? लैन कुरैन ने कहा, फाइनली जिन क्लान से मैंने एक लड़की को सिलेक्ट कर लिया है, वही ओमेगा आगे चल के हमारी क्वीन बनेगी और लानजान के लिए वही परफेक्ट मेट है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये कहते हुए लैन कुरैन अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। लैन शिचैन सिर्फ हैरानी से ही देखता रह गया। क्या उसके भाई को पता है कि उसके शीफू उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आज फिर वो बेबस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, सिवाय अपनी जगह पर बैठने के और एक तमाशा देखने के जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। सारे क्लानों ने अपने अपने प्रस्ताव रख दिए थे। साथ ही जो रिसेंटफुल एनर्जी के हमले हो रहे थे वो बात भी लानजान के सामने रखी जा चुकी थी। एकाएक उसकी बेचैनी बढ़ गई। लानजान की मुट्ठियां कस गई। मन बहुत व्याकुल हो गया। उसने इधर उधर नजरें घुमा के देखा, पर हर बार की तरह कोई नजर नहीं आया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश करी। अपने कपड़ों पर अपनी पकड़ को टाइट किया। किंग, क्या आप ठीक हैं? जिन गोंगशाओ ने पूछा। लान वांगजी ने अपनी डार्क आई से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? आपको क्या मैं कोई खराब लगता हूँ? जिन गोंगशाओ ने कहा, नहीं नहीं, बस आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। आप चाहें तो मैं आपके लिए सबसे बेस्ट अल्कोहल सर्व करवा सकता हूँ। लान वांगजी ने अपनी आंखों से इशारा किया। अगले ही पल में एक ओमेगा अल्कोहल लेकर आ चुका था। वो अल्कोहल लेकर वहां से जैसे ही गया, लान वांगजी उसकी तरफ देखने लगा। बीते कुछ दिनों से लान वांगजी के साथ ये हो रहा था। वो धुन अब उसे सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी सुनाई दे रही थी, और हद से ज़्यादा सुनाई दे रही थी, या यूँ कहो कि हर वक्त सुनाई दे रही थी। और आज सुबह से तो आलम बहुत बुरा था। पूरी रात वो सो नहीं पाया, और लगातार जब से उसने यहाँ इस क्लान के अंदर कदम रखा है, ये धुन बजे चली जा रही है। बार बार ऐसा लग रहा है एक साया उसके जिस्म को छूकर जा रहा है। वो अपना ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक कहा ना मैंने? लैन कुरैन ने जिन गोंगशाओ की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिन गोंगशाओ ने भी तुरंत अपना सर हिलाया और कहा, जी हाँ, सब कुछ तैयार है किंग, अब आपको चलना चाहिए। हमारा खास समारोह आपके लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद सारे ओमेगा आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप अपना मेट उनमें से चुन सकते हैं। एक जैसे ही लान वांगजी ने ये बात सुनी, उसने अपनी निगाहों को लैन कुरैन की तरफ घुमा लिया, जैसे कि पूछना चाह रहा हो कि इस चीज़ की अनुमति कब दी गई। लैन कुरैन ने कहा, लान वांगजी, ये बहुत अच्छा मौका है। यहाँ तुम हर एक ओमेगा और बीटा को देख सकते हो जो आगे चल के क्वीन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट होगा। आज बहुत सारे क्लान के सारे सूटेबल कैंडिडेट को यहाँ बुलाया गया है। बेहतर होगा कि तुम सबके ऊपर अपनी एक बार नज़र डाल लो। जिन गोंगशाओ ने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ किंग, आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। एक स्पेशल समारोह खास आपके लिए रखा गया है। यहाँ बहुत दूर दूर से ओमेगा लाए गए हैं। साथ ही एक खास कार्यक्रम, एक खास डांस परफॉर्मेंस भी है जो सिर्फ आपकी पेशकश के लिए है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर उसे देखें। लान वांगजी को इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं थी। वो यहाँ रुकना भी नहीं चाहता था, पर फिलहाल उसे कुछ ड्यूटीज थी जो पूरी करनी थी। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, एकाएक उसे अपने कानों में सुनाई दिया, रुक जाओ। जैसे ही लान वांगजी ने ये सुना, वो उसने पीछे मुड़कर देखा, पर सिवाय हवा के वहां कुछ नहीं था। जिन गोंगशाओ और लैन कुरैन भी रुक चुके थे। लैन कुरैन ने कहा, वांगजी ने कहा, आप लोग आगे चलिए, मुझे कुछ समय यहीं रुकना है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता हूँ।
ये कहते हुए लान वांगजी वहीं रुक गया। बाकी लैन कुरैन और जिन गोंगशाओ हामी भरते हुए आगे निकल चुके थे। लान वांगजी ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी सख्त आवाज़ में कहा, कौन है, सामने आओ मेरे। पर सिर्फ हवा का झोंके ने उसे जवाब दिया हो। लान वांगजी ने कहा, बहुत हो गया ये खेल, क्या चाहते हो तुम? अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते? हवा का झोंका और तेजी के साथ वहां से बहा, जैसे कि जवाब दे रहा हो। लान वांगजी ने अपनी बिचन पर पकड़ टाइट करते हुए कहा, सिर्फ खेल खेल सकते हो तुम? लगता है सामने आने की हिम्मत नहीं है। खैर, खेलते रहो, तुम्हारा ये खेल तुम्हें ही मुबारक। ये कहते हुए लान वांगजी वहीं उन हवाओं को चलता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गया था। पर जैसे जैसे वो बढ़ रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वो साया जैसे उसके साथ ही चल रहा हो। खुशबू बहुत तेज थी, पर फिलहाल वो अपने ऊपर से काबू नहीं खोना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही बेकाबू हो रहा था। लान वांगजी के वहां से जाते ही काला साया भी एक हवा में कहीं खो गया। मेन हॉल में आते के साथ ही लान वांगजी के सामने सबसे पहला जो शख्स खड़ा हुआ था वो था एक बेहद खूबसूरत ओमेगा। उस ओमेगा ने झुककर लान वांगजी को प्रणाम किया। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखों से उस ओमेगा को देखने लगा। उस ओमेगा की आंखें भी लान वांगजी के ऊपर थीं। कुछ तो अलग था। लैन कुरैन ने कहा, इससे मिलो, ये आज पूरी पार्टी में तुम्हारे साथ रहेगी और हो सकता है आगे चल के हमारी क्वीन भी बने। एक तरीके से लैन कुरैन ने अपनी बात रख दी थी। लान वांगजी की पकड़ उसकी बिचिन पर टाइट हो चुकी थी। किंग, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आज खुश कर सकूं। ये कहते हुए उस ओमेगा ने अपनी सबसे स्वीट स्माइल दी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। लान वांगजी सिर्फ आगे बढ़ने लगा, उसके साथ साथ वो ओमेगा भी चल रही थी। उन दोनों को देखकर कहा जा सकता था कि बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं, मेड फॉर ईच अदर। जाकर दोनों अब थ्रोन पर बैठ चुके थे। ओमेगा लान वांगजी से कुछ दूर बैठी हुई थी, पर फिर भी उसके इतना पास थी कि दोनों एक दूसरे की सेंट को महसूस कर सकते थे। वो सेंट स्वीट थी, कामिंग थी, पर लान वांगजी को ज़्यादा पसंद नहीं आई। प्रोग्राम शुरू हो चुका था, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस हो रहे थे। हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि किंग खुश हों। जिन गोंगशाओ भी जिन मेंग्याओ के साथ वहीं खड़ा होकर सारे माहौल को जांच रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि आज क्लान का रिश्ता पक्का हो जाए, और अपने सबसे खास शख्स को लान वांगजी के इतना करीब बैठे हुए देखकर एकाएक उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस ओमेगा को लान वांगजी के इतना करीब बैठा देखकर पहले ही सभी शख्स की आंखें तिरछी हो चुकी थी। कोई भी खुश नहीं था उसे वहां बैठा हुआ देखकर, पर फिलहाल पावर के आगे कुछ नहीं किया जा सकता था। लान वांगजी ने कहा, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। लैन कुरैन ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, बैठे रहो यहाँ, स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है, इसके बाद तुम जा सकते हो। लान वांगजी की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसका पूरा माथा पसीने से भीगा हुआ था। हीट जैसे मिनट पर मिनट बढ़े चले जा रही थी। कहीं ना कहीं जिन वेही ने भी लान वांगजी की बेचैनी पहचान ली थी। उसने अपना हाथ लान वांगजी के हाथ पर रखते हुए कहा, आप ठीक तो हैं? लान वांगजी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस ओमेगा की तरफ घूर कर देखने लगा। अपनी हद में रहो और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। लान वांगजी की आंखें इतनी ज़्यादा सख्त और कठोर थीं कि एकाएक तो वो ओमेगा भी थोड़ा सा झेंप गई, पर उसके अंदर हिम्मत बहुत थी। उसने कहा, क्यों? हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, अगर हम एक दूसरे को नहीं छुएंगे तो और कौन छुएगा? ये कहते हुए उसने अपनी सिडक्टिव स्माइल लान वांगजी को दी। पर इससे पहले कि लान वांगजी कोई भी जवाब दे पाता, एकाएक पूरे हॉल में शांति छा गई। लान वांगजी की आंखें बंद हो गई। एक खुशबू जैसे उसके जहन में घुल रही हो। वो अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा हुआ था। पूरे हॉल में भी शांति छा गई थी। किसी के कदमों की आहट सब महसूस कर सकते थे। हवा बहुत तेजी के साथ चल रही थी। सबने अपनी निगाहों को वहीं उस हॉल की एंट्रेंस पर गड़ा लिया था। ठक ठक ठक, और एक शख्स उन सभी के सामने था। काले कपड़ों में लिपटा हुआ उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा जा सकता था। सभी की आंखें उसी के ऊपर गड़ चुकी थी। उसका चेहरा ढका होने के बावजूद उसमें कुछ ऐसा था कि सब बस मंत्रमुग्ध हो गए थे, खास करके लान वांगजी। एक धुन शुरू होती है। उस शख्स के एक हाथ में बांसुरी थी, वहीं दूसरे हाथ में अल्कोहल का एक जार था। उसने वो अल्कोहल का जार वहीं रखा और लान वांगजी को एक ड्रिंक प्रस्तुत किया। दूरी
उन दोनों के बीच में थी, पर आंखें दोनों की उसी के ऊपर पड़ी हुई थी। वहां बैठे सारे संगीत वादक भी एकाएक एक धुन बजाने लगे, जैसे कि वो इंसान सभी को काबू कर रहा हो। कुछ पल के बाद लानवांग जी को बो करने के साथ ही वो बीच में आकर खड़ा हो चुका था। लानवांग जी की आंखें खुद ब खुद अपना रंग बदल रही थी, ग्रे टू गोल्डन, गोल्डन टू ग्रे। उसका अल्फा अंदर से ग्लोल कर रहा था, जैसे कि उस इंसान को छूना चाहता हो, उसके पास भागकर जाना चाहता हो। लानवांग जी ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकाएक इतना बेकाबूपन, वो भी इस शख्स के लिए। कौन है ये? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये शख्स है कौन। एक अल्फा है, एक ओमेगा है या बीटा है, क्योंकि उसके अंदर से कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। फिर भी उसके शरीर की जो बनावट थी वो कुछ ऐसी थी कि हर एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये ज़रूर एक ओमेगा ही होगा। इतना खूबसूरत शरीर जिसे देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इसकी प्रतिमा कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। हर एक अल्फा इस वक्त उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था, खिंच कर जा रहा था। लानवांग जी भी उसमें से कोई अलग नहीं था। सबकी इच्छा सिर्फ उसको छूने की थी, उसकी सेंट में डूब जाने की तड़प थी। पर कोई था जो सबसे ज़्यादा बेचैन था, और वो था लानवांग जी। लैन कुरैन भी एकाएक इस माहौल को बदलते हुए देख रहे थे। वहीं लैन शिचैन की आंखें भी उस शख्स के ऊपर गड़ गई थी जिसके हाथ में बांसुरी थी, क्योंकि बहुत सालों के बाद किसी एक ऐसे शख्स को देखा गया है जो बांसुरी लेकर इस तरीके से खुलेआम घूमता हो। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई थी। सब बस इस अनचाहे मेहमान के बारे में जानना चाहते थे। उसने अपनी बांसुरी को एक किनारे किया और अपने पीछे से एक तलवार को बाहर निकाला। जैसे ही उसने तलवार बाहर निकाली, एकाएक सबकी पकड़ अपनी अपनी तलवारों पर मजबूत हो गई। पर यह शख्स तो कुछ और ही इरादा लेकर सबके सामने आया था। उसने एक बार सबकी तरफ अपनी निगाहों को घुमाया। उसका वो पर्दा हवा में उड़ रहा था, उसके लंबे काले बाल जैसे हवा उनके साथ अटखेलियां खेल रही हो। शुरू होता है एक स्वॉर्ड डांस। उसका वो डांस बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लग रहा था। हर मूव इतना ज़्यादा क्लियर और ब्यूटीफुल था कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसकी तलवार पर पकड़ बताने के लिए काफ़ी थी कि ये एक योद्धा है। ओमेगा होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ और भी हैं, क्योंकि उसके तलवार चलाने का ढंग बहुत अलग था। एकाएक आसमान का रंग बदलने लगा, हवाएं और तेज़ी के साथ बहने लगी। उसमें उसके उड़ते लंबे काले बाल बेकाबू हो गए। उसने अपनी तलवार को एक तरफ किया और अब बांसुरी निकाल कर बजाने लगा। वो इस वक्त बिल्कुल किसी अवतार से कम नहीं लग रहा था। हर इंसान उसकी खूबसूरती में, उसकी धुन में जैसे बेकाबू हो गया था। सब उसके कंट्रोल में आ चुके थे, पर एक इंसान जो उसके कंट्रोल में नहीं था, और वो था लानवांग जी। उस शख्स की निगाहें भी लानवांग जी के ऊपर गड़ी हुई थी। उसकी आंखों पर जैसे मान लो एक पर्दा छा रहा हो। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे, ये साफ देखा जा सकता था। उसने अपने आप को पीछे खींचना शुरू किया और लानवांग जी ने उसकी तरफ आगे बढ़ना, पर इससे पहले लानवांग जी और ज़्यादा आगे बढ़ पाता, एकाएक उन दोनों के इस बीच में बहुत सारे डांसर्स ने अपना कदम रख लिया। सो हे माय लवलीज, आई एम रियली सॉरी चैप्टर को यहाँ रोकने के लिए, बट मैं क्या करूँ। जो स्पेशल आगे चीज़ आने वाली है उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए, और मैं उस चीज़ को यहाँ नहीं मिलाना चाहती थी। तो आपको क्या लगता है, कौन है ये शख्स? क्या ये वही है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, या हीलिंग पैट्रियार्क विवुशियान, या सिर्फ एक साया है जो अपने जिस्म की तलाश में यहाँ तक आया है? देखेंगे ब्लीडेड हार्ट के नेक्स्ट चैप्टर में क्या रखा है। तब तक आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। आप सभी के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, लेकिन सारे कमेंट्स में डेफिनेटली पढ़ती हूँ, और ये सारे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आगे के चैप्टर को लिखने के लिए और जल्दी जल्दी अपलोड करने के लिए। तो आप भी जल्दी जल्दी मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ सकूँ। Till then, stay safe, stay happy, follow for more. Don't forget to subscribe my channel, and Instagram पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय बाय।